गाइज हमारा अगला जो इनहेरिटेंस का टाइप है वो होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब देखिए अगर हम बात करें तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक ऐसा स्पेशल कोई टाइप का अलग इनहेरिटेंस नहीं है, ये कोई ऐसा स्पेशल टाइप का इनहेरिटेंस नहीं है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इसके पहले हमने जो 4 टाइप के इनहेरिटेंस देखे ना, उसका कॉम्बिनेशन होता है ये। आपको लगेगा अरे ये मल्टीपल दिख रहा है, अरे नहीं ये मल्टी लेवल दिख रहा है, अरे नहीं ये सिंगल दिख रहा है, नहीं, अरे हायरार्चिकल दिख रहा है, नहीं, तो उनका वहाँ पे एक्चुअली कॉम्बिनेशन होगा। डायग्राम समझो, डायग्राम की तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्लास ए ये सेपरेट था, फिर वहाँ से बना क्लास बी, ओके, और ये क्लास सी अगेन सेपरेट है, इसका और ए का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना ही सी और बी का रिलेशनशिप है, लेकिन डी के अंदर ये दोनों आ रहे हैं, बी और सी। एंड अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो डी के अंदर ए बी सी तीनों आ रही है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? यस और नो? कंसेप्ट समझो, रिस्पॉन्स करते जाओ। ए क्लास सेपरेट क्लास है, उसके ऊपर से बी क्लास बना, इधर सी क्लास सेपरेट है, फिर उसके बाद इन दोनों की प्रॉपर्टी डी में आ गई, ओके। और इनडायरेक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए बी और सी तीनों की प्रॉपर्टी डी में आ गई। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इसका डायग्राम और अलग हो सकता है। हाइब्रिड मतलब क्या? मिक्स, सभी इनहेरिटेंस का मिक्सचर। सो दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ना ही ये सिंगल है, ना ही ये हायरार्चिकल है, ना ही मल्टीपल है और ना ही मल्टी लेवल है, इन सब का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कंसेप्ट समझ में आ गाइस? यस सर। है ना? अब ये इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको क्लास ए लिखना है तो सिंपली आप क्लास ए लिखोगे क्योंकि वो सेपरेट है। फिर क्लास बी अगर आपको लिखना है जो ए को इनहेरिट कर रहा है तो क्लास बी कोलन पब्लिक ए, ऐसा आप इसको लिखोगे। बट क्लास सी सेपरेट है तो आप इसको सी सेपरेट लिखोगे। बट जब क्लास डी आप लिख रहे हो तो उसमें बी और सी आ रहा है तो हम क्लास डी और इसमें दोनों क्लास लिखेंगे, पब्लिक बी पब्लिक सी, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सभी टाइप्स के इनहेरिटेंस का एक मिक्सचर देखते हैं। और जब ऐसा होता है तो उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस कहेंगे? हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहेंगे। कंसेप्ट समझ लो। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस किस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं। इसी प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, एक नया फाइल लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब पहले जैसे आपने बोला कि क्लास ए सेपरेट था, ये सेपरेट हो गया, बट क्लास बी ने वहाँ पे ए को लिया, सो पब्लिक ए, बट क्लास सी सेपरेट है, उसका और उन दोनों का कुछ रिलेशनशिप नहीं है। और ये जो क्लास डी है इसने बी और सी को लिया है, लाइक दिस, ओके। अभी अगर हम बात करें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, अब यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट डी का क्रिएट करेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल ए बी और सी तीनों यहाँ पे आपको मिलेंगे डी के अंदर। और सेपरेट मैंने क्लास ए सेपरेट लिखा है, क्लास बी ने ए को लिया, मतलब ए के अंदर ये दोनों मेथड आ गई, एक्स एंड वाई, सेट वाई सेट एक्स। वापस सी बना, सी सेपरेट था, उसके बाद डी बना तो डी ने सी और बी को लिया, तो सी तो आ गया, बी आ गया, पहले बी में ए आ गया है इसलिए इनडायरेक्ट में ए और बी दोनों आ गए, है ना। तो अब वही है सेम टू सेम, तो हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। हाँ पता है, क्लास सी आया नहीं उसमें, ये इतना होने दे, इसके बाद बोल दीजिए। ओके, सो हाइब्रिड वो इनहेरिटेंस प्रोग्राम, हो गया। हेलो सर, यस, तुमने जो मैसेज चैट में मतलब वहाँ पे कोडिंग भेजी है उसमें क्लास सी नहीं है। अच्छा मैं डाल देता हूँ ना, तो ये क्लास सी यहाँ पे ले लेना, रह गया होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग से या फिर हाँ वहाँ से हाँ उठा के डाल दूंगा बाद में, क्योंकि ये है अपने पास वो प्रोग्राम, ठीक है। ओके, सो गाइस यहाँ पे ये हो गया आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्लास ए सेपरेट है, क्लास बी ने ए को लिया, मतलब ए एंड बी एक हो गए, फिर क्लास सी सेपरेट था, फिर डी के अंदर ये दोनों आ गए। नाउ इनको रन करते हैं, प्रोग्राम के आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट वो एक्सेसिंग रूल में डिफरेंट आ जाता है। एक्स का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू आ गया, जेड का वैल्यू आ गया, ओके। तो इस तरीके से भी हम सभी फंक्शन को डी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, बट अभी सिंटैक्सेस अलग है। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एनी कंफ्यूजन इन हाइब्रिड इनहेरिटेंस नाउ?
नो सर। ओके, सो गाइस सिर्फ आपको टाइप पे ध्यान दो कि किस तरीके से हमने इनहेरिटेंस को वहाँ पे लिया हुआ है। ये पहला क्लास वहाँ पे डाल देता हूँ मैं आपको हाइब्रिड के लिए। उसके बाद ये दूसरा क्लास डालता हूँ। उसके बाद ये तीसरा क्लास। अब ये सभी इनहेरिटेंस का प्रैक्टिस करो। ओके, कई बार आपको आ सकता है एक डायग्राम आएगा और डायग्राम आने के बाद आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको डायग्राम की ऊपर से बराबर टाइप का इनहेरिटेंस पहचानना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। समझ में आया? यस और नो? यस सर। तो इस तरीके से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है वहाँ पे कैसे होगा, एक डायग्राम रहेगा और डायग्राम के ऊपर से आपको पहचानना होगा कि वो कौन से टाइप का इनहेरिटेंस